कहना चाहेंगे जैसे कि जसीम सर ये एल्बम निकाल रहे हैं और इतने खूबसूरत खूबसूरत गानों को ये कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, कितने एक्साइटेड है आप? मुझसे ज़्यादा कोई एक्साइट हो ही नहीं सकता। मैं समझाऊंगा कैसे। लफ्ज़ों के दरमियान जब वो कंपोज कर रहे थे तब हमारा तो व्हाट्सएप पे हर रोज़ का मामला है। जब पहली बार मैंने जैज़िम को सुना तो लंदन में मैंने इंटरव्यू किया था उनका, लाइका रेडियो, जहाँ पे मेरा एक शो है। अ, तो वहाँ पे भी जब मैंने बातें की उनसे तो मैंने उनको बोल दिया है कि लंबी रेस का घोड़ा यही है इंडस्ट्री में। और मैंने कहा कि आप इतना ऊंचा नाम कमाओगे। ही इज़ वन ऑफ द जूनियर्स हु स्टार्टेड, लेकिन बड़ी तेज़ रफ्तार में ही इज़ ऑन द फास्ट लेन ऑफ द एक्सप्रेस वे, एंड आई नो दैट ही विल बी द टॉप्स फॉर मैनी मैनी ईयर्स। सर जैसे कि हम जानते हैं सर ने बॉलीवुड में भी काफी गानों को हिट गानों को ये किया है, कंपोज किया जी। है। ऐसा कोई गाना जो पर्सनली आपको बहुत अच्छा लगा, इनका काफी है बट ऐसे देखा जाए? बेसिकली जैज़िम को कैसे मैं जानता हूँ, एज अ वेरी वर्सेटाइल आर्टिस्ट। तो उन्होंने ग़ुलाम अली साहब को इतना पी लिया कि उनकी स्टाइल मुझे बहुत नज़र आती थी, लेकिन उसमें से वर्सैटिलिटी दिखा दी इन्होंने। और हर एक एल्बम के अंदर, ये एल्बम में के अंदर इतनी नई तर्ज़ें और इतनी फ्रेश ताज़ा तर्ज़ें। लोग यूजुअली जब गाना कंपोज करते हैं तो किसी और गाने से मिलता जुलता लगता है, लेकिन इन्होंने जो कमाल किया है कि ओरिजिनल, एकदम अपनी ओरिजिनलिटी दिखाते हैं। एंड ही डज एनी सिंगर, एवरी सिंगर, जगजीत सिंह का हो, लेकिन ही इज़ द वॉइस ऑफ जैज़िम शर्मा। सबसे प्यारी बात यह है, किसी की गज़ल गानी, मेहदी हसन हो, ग़ुलाम अली हो, जगजीत सिंह जी हो, लेकिन उनकी आवाज़ में नहीं, इन द वॉइस ऑफ जैज़िम शर्मा। सो मेरे को क्या पसंद है, द वर्सैटिलिटी, ही इज़ सो वर्सेटाइल। और 2 फिल्मों का म्यूज़िक भी दे चुके हैं। जो हमारे दोस्त हैं विजय भोला लंदन के, वो प्रोड्यूसर थे। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट टू जैज़िम शर्मा। और लंदन अभी आए थे शो करने के लिए, तब मुझे बताया था। एंड मैं इत्तफाकन मैं मुंबई में हूँ, तो मैं ज़रूर आ गया यहाँ। अभी एक गज़लों नुमा एल्बम, और उसमें उसने बोला केम छे और अम्मा देख सूट नहीं करता, तो मैं मेरा एक तर्ज वाला गाना, मतलब मेलोडियस गाना है जो है, वो मैं गा देता हूँ 2 लाइन। तेरे बिन जीना नहीं, ओ मेरी जाने वफा, जिंदगी भर साथ रह कर हमें होना नहीं है जुदा, तेरे बिन। आगे जाऊं कभी और से। थैंक यू, नमस्कार। कुछ बोलना है, बहुत कुछ। सर क्या कहना चाहेंगे लफ्जों के दरमियान जी इतने हाँ, लफ्ज़ों के दरमियाँ जैज़िम शर्मा लफ्ज़ों के दरमियाँ बहुत खूबसूरत सुर उन्होंने पिरोने वाले हैं। वो पिरोने वाले हैं तो बहुत अच्छे फ़नकार हैं। और जैज़िम होनहार लड़का है, एंड बहुत ही खुलूस वाला है, टैलेंटेड है, और बड़ी उम्मीदें हैं, और मेरी दुआएं उनके लिए। थैंक यू। राही में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई रात देखना। सर क्या कहना चाहेंगे एल्बम के बारे में? कैसा लगा आपको ये पूरा आयोजन, और अपने वर्ड्स में बताइए। जैसे बहुत होनहार बच्चा है, और इस उम्र में गज़ल को इस ढंग से गाना, ये बहुत ख़ास बात है। क्योंकि गज़ल जो होती है बहुत मैच्योरिटी वाली चीज़ है, तो वो मैच्योरिटी मुझे इसमें नज़र आ रही है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा उसके साथ हैं। कि इतने सारे गाने हैं, हाँ, हमने देखे हैं बॉलीवुड में भी, ठीक है। कुछ ऐसे गाने जो आपके नहीं, मैंने नहीं देखे। नहीं सुना नहीं, है? नहीं, मैं आज ही सुन रहा हूँ। है? ठीक है।
लफ्जों के दरमियान इन्होंने एल्बम निकाला है, कैसा लगा आपको इसमें आके? और इन्होंने जिस तरीके से इतने सारे जो गाना मतलब गजल लिखे हैं, जो वर्डिंग्स है, कैसे आपको कैसा लगा? सो देखिए, जनरली तो हम बहुत सारे इवेंट्स में जाते हैं, बट आज का ये जो इवेंट है ये बहुत ही डिफरेंट है। आजकल का ज़माना गज़लों का ज़माना नहीं रहा। मतलब मैं बड़ी हुई हूँ ऑफ कोर्स वो पुराने फिल्मों की और नॉन फिल्मी गज़लें, गुलाम अली साहब एंड इनफैक्ट अनूप जलोटा जी भी आज यहाँ थे एंड लेट पंकज उदास जी। इन सब की गज़लें सुन सुन के हम मतलब हमारी मम्मी जो है वो गाया करती थी या वो सुना करती थी टेप्स में, जो हम सुन सुन के बड़े हुए हैं। और उसके बाद एक सडन डिफरेंट एज आ गया जहाँ पे गज़लें और ये सब चीज़ें जो है, इस तरीके के अल्फाज है, इस तरीके के लिरिक्स, ये सब चीज़ें कहीं गुम हो गई थी। आज इस इवेंट में आके ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आई थिंक मेरे हार्ट का या मेरे माइंड का एक कोई ऐसा तार अभी छिड़ गया है जो घर जाने के बाद वापस में वो सारी पुरानी अपनी जो गज़लें हैं, आजकल तो गूगल पे मिल जाता है इजीली, वो निकाल के सुनूंगी। एंड डेफिनेटली जैज़म जी की क्या बात करूँ, उनकी आवाज़ इतनी सूदिंग है। मैच की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई थी, मेरे घर पे कुछ फ्रेंड्स को मैं होस्ट करी थी, बट जो एक गज़ल मैंने उनकी सुनी, उस एल्बम की गज़ल, और अब वो लाइव भी गाने वाले हैं, बहुत ही सूदिंग आवाज़ और क्या गायकी है उनकी, ब्यूटीफुल। एंड वर्ड्स तो निदा फाजली दी के वर्ड्स हैं। सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं अतुल जी को देना चाहूँगी, अतुल गंगवार जी, जिन्होंने प्रोड्यूस किया है। आई थिंक कि टैलेंट खोजना या एक हीरे को की कहते हैं ना पहचान जौहरी को ही होती है, जो आई एम श्योर अतुल जी ने की है। आई थिंक जाजिम को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। आई होप ही गोज़ अ लॉन्ग लॉन्ग वे। कॉन्ग्रेचुलेशंस जाजिम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अतुल जी। गजल की बात करें तो गजल काफी पुराने जमाने से चला आ रहा है, जैसे पाकिस्तान में भी काफी सिंगर्स हैं जो काफी इन्होंने नए तरीके से प्रेजेंट किया। आजकल की जो जनरेशन है, सॉन्ग्स काफी डिफरेंट हो गए और गजल को नए तरीके से प्रेजेंट करना, क्या कहना है वेल जितना अभी जो मैंने एक दो गाने उस एल्बम के सुने, तो उसमें सिर्फ साउंड थोड़ा न्यू है, क्योंकि अब जैसे कि आपने बोला आजकल टेक्नोलॉजी भी बहुत आ गई है, बट उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आजकल का साउंड यूज़ करते हुए रादर उन्होंने गज़ल के अंदर एक जो मिठास होती है या गज़ल का जो एक फ्लेवर होता है, वो उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा है, जो आई थिंक सबसे बड़ी खूबसूरती है। मतलब जब आप गज़ल सुनते हैं, वो आपको एक अलग जोन में ले जाता है। और गज़ल की गायकी मुझे लगता है बहुत डिफरेंट और बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली इस पूरे एल्बम में मैंने 2 सॉन्ग सुने हैं और वो दोनों उन्होंने मेंटेन किया। आई एम श्योर बाकी के सारे गानों में भी वो चीज़ उन्होंने मेंटेन की है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं ये एल्बम लूँ और इसकी सारी गज़लें सुनूँ और लाइक आई रियली वांट टू गेट बैक टू दैट जोन। मैं चुप रहा और सब दिया नहीं। मेरा नाम जेपी गंगवार है। सफलता मिली ना मुझको इस जमाने में, मैं चुप रहा और चल दिया मैं खाने में। और जिन सड़कों पे जिन रस्तों पे तू, जिन सड़कों पे मेरा नाम जेपी गंगवार है। मेरा नाम जेपी गंगवार है और वैसे तो मैं एक इंजीनियर हूँ महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी में। अभी मेरी पोस्टिंग महाराष्ट्र सदन न्यू दिल्ली है, उससे पहले महाराष्ट्र में ही था। और लिखने का मुझे बहुत पहले से शौक़ है, तो साईं बाबा के भजन और एक देशभक्ति का गीत जो कैलाश खेर ने गाया है वो पहले लिख चुका हूँ। मुझे इसी स्टेज पे जो आज यहाँ पे लफ्ज़ों के दरमियाँ जो हमारा एल्बम रिलीज हो रहा है, इसी स्टेज पे मुझे पहले भी एक प्राइज़ मिल चुका है अच्छे गीतकार, अच्छा गीत लिखने के लिए। और हाँ, इसमें इस लफ्ज़ों के दरमियान में मेरी 2 गज़लें हैं जो मैंने लिखी हैं और जयजिम शर्मा जी ने गाया है उनको।
जयसिम शर्मा जी ने तो बहुत ही अच्छा गाया और पहले से भी वो प्लेबैक सिंगर भी है, अच्छा गीत गाते भी हैं, गज़ल भी गाते हैं, शहज़ादे गज़ल हैं वो, और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनने मुझसे गज़लों को लिखने के लिए कहा, तो मैंने 2 गज़लें उन्हें लिख के दी हैं, और वो उनने जो अभी प्रोड्यूस की हैं, उन्होंने गाया है। और मेरे कुछ साईं बाबा के भजन जो आगे आने वाले हैं, वो भी जयसिम शर्मा जी ने ही कंपोज किया है, जिसमें जसविंदर नरूला जी और राजा हसन जी और खुद जयसिम शर्मा जी ने उसको गाया। उसके साथ जयसिम शर्मा ने न्याय किया आपके यस, बहुत ही अच्छे से किया है। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा था कि शायद वो इस तरह से मेरी गज़ल हो पाएगी, क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना, जब उनने कंपोज किया था, तो मुझे महसूस भी नहीं हो रहा था कि ये मैंने ही लिखा है। उनने इतने अच्छे तरीके से उसको गाया और कंपोज किया, तो उनके लिए तो थैंक्स, वेरी थैंक्स। उनने बहुत अच्छे से न्याय किया है। हाँ चलो, पहले फोटो। हाँ जी, अब थोड़ा इनके बारे में। आइए, साथ में आइए, साथ में आइए। लफ्जों के दरमियां। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। सर कैसा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वंस मोर आ चुका था, तो इतने सारे गाने, आपके गाने भी हम सुन के आ रहे हैं, आप इतने एक्सपीरियंस और गज़लों का जो पहले से ही जो चलते आ रहा है, और आज इन्होंने नए तरीके से रिप्रेजेंट किया उस चीज़ों को, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ये रॉक स्टार हैं। ये जो गाते हैं उसमें बड़ा दम होता है। आपने एंड में दमादम मस्त कलंदर भी सुना, छाप तिलक भी सुना, मोहे अपने रंग में भी सुना। तो ये जो गाते हैं उसमें बड़ा दम होता है, क्योंकि सुर और ताल ये इनकी मुट्ठी में है, कहीं भटकते नहीं हैं। और इतने अच्छे वेरिएशन, क्योंकि इन्होंने क्लासिकल सीखा है, रागों को समझा है। तो मैं यही कहूँगा कि जैज़म पूरी तरह तैयार होके आए हैं, इसलिए जहाँ जाते हैं तूफ़ान मचा देते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इनको जानता हूँ, इनसे मिलता जुलता रहता हूँ, इनका गाना सुनता रहता हूँ, क्योंकि ऐसा गाना हर जगह सुनने को नहीं मिलता है। तो मेरी ओर से इस एल्बम के लिए बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू सो मच। जैसे आपसे पूछना चाहेंगे, आपके तो इतने सारे बॉलीवुड में भी हमने गाने सुने, थोड़ा सेटअप, बॉलीवुड में भी हमने आपके काफ़ी गाने सुने हैं, तो ये जो टाइटल आपने चुना काफ़ी डिफरेंट है, और मतलब इतने सारे गाने, उसमें कितने गाने होने वाले, क्या कुछ होने वाला है नया इसमें, क्या कहना है? हाँ जी, बेसिकली ये जो गज़ल एल्बम है, इसका जो टाइटल की जो बात है, लफ्ज़ों के दरमियान, इसका मैं श्रेय हमारे प्रोड्यूसर साहब अतुल जी को देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी ये सोच थी। क्योंकि लफ्ज़ों के दरमियान ऑलरेडी वो एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, निदा फाजली साहब की, और उसका भी टाइटल सेम है। तो इतना खूबसूरत ये टाइटल है, बड़ा प्यारा सा, बड़ा म्यूज़िकल, बड़ा पोएटिक ऑल्सो। और इस एल्बम में 4 गज़ल्स हैं, जैसे कि बताया भी है हमने वहाँ पे कि दाग दहलवी साहब, निदा फाजली साहब, जेपी गंगवार जी, इनकी भी शायरी है इस एल्बम में। तो कोशिश किया कि डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजर्स को लिया है, डिफरेंट तरीके की कंपोजिशंस करने की कोशिश की है कि हर जो ट्रैक हो वो दूसरे ट्रैक से बिल्कुल अलग साउंड करे, सब ट्रैक एक से साउंड ना करे। तो कोशिश है एक कि जहाँ पे हर जगह यही सुनने को मिल रहा है कि गज़ल पे काम नहीं हो रहा है, तो एक कोशिश है हमारी कि आज के ज़माने पे यूथ को थोड़ा सा, क्योंकि गज़ल से खूबसूरत कोई सिन्फ नहीं है जितना ये, मुझे ये लगता है कि शायरी के, गज़ल की शायरी की जो टेक्निकलिटीज़ हैं, इसके ज़रिए जितना खूबसूरती से हम गज़ल में इश्क
हकीकी की, इश्क मिजाजी की, हुस्न व विसाल की बातें होती हैं, ये किसी भी और फॉर्म में नहीं होती। तो कोशिश है कि जिस तरह से जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ आकर्षित हो और ज़्यादा प्यार करे, शायरी से प्यार करे और अच्छे संगीत से प्यार करे। जी बिल्कुल, जैसे हमने जितने भी आपके गाने सुने, एक बड़े पोएटिक अंदाज में फीलिंग्स को बताना, वर्ड्स में जो पोएटिक अंदाज में, और आपने उस चीज़ को आज रिप्रेजेंट भी किया है। तो कैसा लगा, क्योंकि आजकल का जो म्यूजिक जनरेशन है, काफ़ी हिप हॉप, ट्रांस, अलग अलग म्यूजिक का जो चॉइस है लोगों का, बट इसमें लोगों को पसंद करवाना और अपनी फीलिंग्स को जिस तरीके से आप अपने वर्ड्स में रख रहे थे, बहुत नहीं, ये सब ब्लेसिंग्स हैं। देखो, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग सामने हैं जिनको सुन सुन के हम लोगों ने इतना सीखा है, और इतना आशीर्वाद, इतना प्यार इनका मिला है हमेशा ही। और बस यही है, कोशिश है कि अच्छा काम करते रहें, ऊपर वाले की दुआ रहे, सबकी दुआएं, सबका प्यार, सबका आशीर्वाद रहे, और जो सोचा है वो चीज़ कर पाएँ और लोग उसको अप्रिशिएट करें। एक बात मैं इसका पूछना चाहता हूँ कि आप तीनों से ही निदा साहब के बारे में आई थिंक पहले अनूप जी अगर बोलेंगे तो। मैं तो ये कहूँगा कि इस युग के जब बड़े बड़े शायरों का जिक्र होगा तो उसमें निदा फाजली साहब का नाम ज़रूर आएगा, जो काम कर गए हैं। बिल्कुल। और उनके कलाम हमारे जगजीत सिंह साहब ने क्या प्यार से गाए, वाह। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा संजीदा फनकार जिसने पोइट्री चुनी तो सबसे ज़्यादा निदा फाजली साहब की चुनी और उसको गाया। वो तभी हो सकता है ना जब एक फनकार जो बहुत ही सेंसिटिव है उसको सेंसिटिव शायरी ही पसंद आती है। और जगजीत साहब ने निदा फाजली साहब को हमेशा गले लगाया और उनके कलाम गाए। आप बहुत कहें। बहुत कमाल गाए और बहुत कमाल लिखे। और मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि दोनों कलाकार, दोनों फनकार बहुत जल्दी चले गए, और आई विश कि वो लोग होते और हम और उनको सुन पाते और उनका काम जो है वो हम लोग देख पाते और उनको इन्जॉय करते। सो आज हमें बहुत मज़ा आया। जैज़िम की जो आज की जो इवनिंग थी अनूप भैया, ये तो हमेशा ही हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारा स्पेशल बच्चा है, और गज़ल गायकी को जिस तरह ये समझ के गा रहा है और उसको प्रमोट कर रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं ये ख़त्म ना हो और आने वाली पीढ़ियाँ इसको एंजॉय करें। और उसको अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आसान गज़लें गा रहा है, बहुत मुश्किल कॉम्पोजिशन, लेकिन लोग उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और चाहती हूँ मैं आवाम से यही कहूँगी, मैं फैंस को, जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, कि गज़ल गायकी जो है उसे बरकरार रखने के लिए हमें आप लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि गज़ल एक ऐसी उम्दा गायकी है, एक ऐसी उम्दा फॉर्म, कैटेगरी ऑफ म्यूज़िक इट इज़ दैट यू नो कि इस गायकी को जो है वो और आगे आना चाहिए, ताकि इसमें इतना सुकून है, इतना, और हर तरह से आप जब गज़ल एक लगा के बैठ जाएं तो आपके सारे मतलब जो भी आपके जहन में होता है कुछ, आपको शांति मिलती है। ये ऐसी गायकी है, तो बड़ा अच्छा है कि इसे जो है आप प्रमोट कर रहा है जैज़िम, और जैज़िम को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं हम सभी, और हमारा सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सर का जो गाना एक है ऐसी लाली लगी, जो आज भी इनके वर्जन में हम सुनना पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। दो लाइन अपने अंदाज वो तो सीरियसली इनके अलावा मैं किसी और की बात सोच भी नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, मतलब सुनने की तो बात बहुत लगा, मैं किसी की बात में भी नहीं सुनना चाहता, अब अपनी तो छोड़ो। तो बट ये कि वो तो इनका है, आप इनसे ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर सर से सुनिए आप। ऐसी लागी लगन
मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी गुल गाने लगे। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, एक कलाकार के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो उसकी ऑडियंस है उसे प्यार करे, उसे मोहब्बत करे। और जिस तरीके का माहौल जैज़िम की परफॉर्मेंस ने यहाँ बनाया, और मुझे लगता है कि एक ऐसे क्रूशल डे पर जिस समय हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास ऑडियंस होगी कि नहीं होगी, ऐसे दिन यहाँ पर ऑडियंस आना, यानी कि जो लोग यहाँ पर आए अपनी मोहब्बतों के साथ, जो जैज़िम से प्रेम करते थे, और जैज़िम ने भी उन्हें निराश नहीं किया, लगातार उनको एंटरटेन किया। तो मुझे लगता है कि हम लोगों की जो मेहनत है, लोगों की तालियों ने बता दिया हमें, और वो सफल हुई। सर, निदा साहब इतनी बड़ी शख्सियत है, हम बहुत छोटे लोग हैं उनको ट्रिब्यूट देने वाले। हम अपने आप को जिसे कहते हैं ब्लेस्ड महसूस करते हैं कि जब हम निदा साहब के परिवार के साथ हम बैठते हैं, उठते हैं, और उनकी बाल्ती जी का हमको आशीर्वाद मिलता है, तो ये उनका बड़प्पन है। उन्होंने हमेशा जीवन में एक जो हमें एक शिक्षा दी, एक हमें एक मौका और रास्ता दिया। तो मुझे लगता है कि ये उनकी वजह से हम आज खड़े हैं, बड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अतुल जी का तो मैं हमेशा ही मन ही मन में भी और वैसे भी सब लोगों को भी बताता हूँ कि इनकी वजह से मैं निदा साहब को मिला, इसमें कोई शक ही नहीं है। और इन्होंने मुझे अभी भी याद है वो पहली मुलाकात थी मेरी निदा साहब के साथ, वो कैसे इन्होंने मुझे हाथ पकड़ पकड़ के वहाँ पे बिठाए रखा और उनसे ज़बरदस्ती इन्होंने गज़ल ली। और इनका जो योगदान है मेरी म्यूज़िकल जर्नी में, उसका मैं बयां भी नहीं कर सकता। इन्होंने मुझे 8 साल पहले का हमारा एसोसिएशन है, और आई एम सो हैप्पी कि हम वो एल्बम कर पाए जो कि निदा साहब के बहुत पसंदीदा एल्बम्स में से एक थी, और जो ऑफिशियली उनकी लास्ट एल्बम थी, और उसका इन्होंने मुझे हिस्सा बनाया अपने साथ। और आज लफ्ज़ों के दरमियान में जो इन्होंने ड्यूटी मेरी लगाई, मैंने कोशिश किया वो अच्छी टीम गैदर करके मैं फिर से आपके ज़रिए भी मेरे भाई ऋषि सिंह, उनका मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने इतना प्यारी वीडियो बनाया और इतने कम समय में, और अपना पूरा जिन जान लगा के। और जितने भी हमारे म्यूज़िक अरेंजर्स हैं, हमारे मिक्सिंग मास्टर्स, सबका तहे दिल से शुक्रिया। जो भी लोग इस एल्बम में एसोसिएट रहे हैं, आई थिंक सबकी दुआएं, सबका प्यार, सबकी ब्लेसिंग्स के साथ एक हम ये प्यारा सा पीस आपके सामने हमने रखा है। आई होप के लोग भी इसको उतना ही प्यार देंगे।